everyone, today I am here with the science class 8 chapter 3 which is synthetic fibers and plastics. फर्स्ट पैराग्राफ में ये दे रखा है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं, फैब्रिक्स फाइबर्स से बने होते हैं और वो ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेस से। तो दो सोर्सेज से ऑब्टेन करे जाते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो? फाइबर्स हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं। एक लिस्ट बनाओ कॉमन आर्टिकल्स की जो फाइबर्स से बने हैं और ट्राई करो उन्हें नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर में सेपरेट करने की। एंट्रीज कर रही हैं टेबल 3.1 में। आपने कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर लेबल क्यों किया? आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स को ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, इसीलिए इन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। 3.1 व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं, मैंने आपको भी बताया, जिनको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन है स्मॉल यूनिट्स की। एक स्मॉल यूनिट केमिकल सब्सटेंस है। सारे स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर्स नेचर में भी अकर होते हैं। एग्जाम्पल सेल्यूलोज भी एक पॉलीमर है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना है। 2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट है रेयॉन। ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि सिल्क फाइबर्स सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन। अब है नायलॉन। नायलॉन एक दूसरा मैनमेड फाइबर है। 1931 में ये बना था बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के। प्रिपेयर होता है कोल, वाटर एंड एयर से। ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक एंड लाइट होता है। ये लस्ट्रस है और धोने में इजी है। सॉक्स हैं, रोप्स हैं, टेंट्स हैं, टूथब्रशेस हैं, कार स्टील बेल्ट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, कर्टेन्स हैं, ये सब नायलॉन से बने होते हैं। नायलॉन को पैराशूट्स एंड रोप्स बनाने के लिए भी यूज़ करा जाता है। एक जो नायलॉन थ्रेड होती है वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होती है। अब है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है जो फैब्रिक्स इस फाइबर से बनते हैं वो इजीली व्रिंकल नहीं हो पाते, सो ये क्विट सूटेबल है ड्रेस मटेरियल के लिए बनाने के लिए। टेरेलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। पीईटी एक फेमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर। यूज होता है बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, फायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाने के। तो स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें नेचुरल वूल से नहीं बनी होती। ये दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जिसे एक्रेलिक कहते हैं। जो वूल नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होती है वो ज़्यादा महंगी होती है। क्लास 7 में एक एक्टिविटी कही होगी नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को बर्न करने की। 3.6 एक्टिविटी क्या ऑब्जर्व किया? जब सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हो तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है नेचुरल फाइबर से। ऑब्जर्व किया होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट होगा हीटिंग पर। डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का,
कपड़ों में आग पकड़ लेगी तो ये डिजास्ट्रस होगा। फैब्रिक मेल्ट होगा और वो बॉडी में स्टिक होगा, जिससे जिस इंसान ने वो कपड़ा पहना होगा उसकी बॉडी में स्टिक होगा। किचन और लेबोरेटरी में वर्क करते समय सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। 3.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन करो कि ये रेनी डे है, आप कैसे अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों? सिंथेटिक फाइबर पॉजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर। सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं, जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। 3.4 प्लास्टिक्स। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। प्लास्टिक की जो अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स होती हैं वो सेम नहीं होती, लीनियर होती है और कुछ में क्रॉस लिंक्ड होती है। आर्टिकल्स सारी ही शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। फैक्ट है वो ये है कि जो प्लास्टिक है वो इजीली मोल्डेबल है, प्लास्टिक किसी भी शेप में फॉर्म हो जाती है। रिसाइकल हो सकती है, रीयूज हो सकती है, कलर हो सकती है, मेल्ट हो सकती है, रोल हो सकती है शीट्स में और मेड इनटू वायर्स। थर्मोप्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स वो होते हैं जो प्लास्टिक्स डिफॉर्म हो जाते हैं इजीली हीटिंग पर। एंड पीवीसी हैं थर्मोप्लास्टिक्स के। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सेटिंग प्लास्टिक्स वो होती हैं नहीं होती हीटिंग पर। लाइट एंड मेलामाइन ये दो एग्जांपल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। 5 प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। आज अगर हमें कोई फूड रखना होता है, ठीक है, तो प्लास्टिक कंटेनर्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि उनका लाइट वेट होता है, लोअर प्राइस होता है, लेंथ होता है, यूज़ होती हैं कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में एंड स्पेस क्राफ्ट्स में। इज नॉन रिएक्टिव। पता होगा कि आयरन वो रस्टेड हो जाती है अगर उसे छोड़ दिया जाए उजागर मॉइस्चर एंड एयर में। प्लास्टिक है वो रिएक्ट नहीं होती वाटर एंड एयर के साथ। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो टाइप्स ऑफ बकेट के बारे में, बकेट और कैसे मग्स आज यूज कर रहे हैं। तेज है एक प्लास्टिक कंटेनर को यूज करने का। प्लास्टिक है वो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जनरली चीप है मेटल से। आर पुअर कंडक्टर्स। जो प्लास्टिक्स है वो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल वायर्स की प्लास्टिक कवरिंग होती है। प्लास्टिक सैंड द एनवायरनमेंट हैं वो प्लास्टिक्स और पॉलिथीन बैग्स में होती हैं। वेस्ट जमा है घरों में जो डिकम्पोज होता है नेचुरल प्रोसेस से, एरिया के एक्शन से, उसे कहते हैं डिग्रेडेबल। जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते नेचुरल प्रोसेस से उन्हें कहते हैं डिग्रेडेबल। टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में, तो फ्रेंडली नहीं, पॉल्यूशन कॉज करते, उसको अवॉइड करना है, यूज करना है जो कॉटन और जूट से बने हैं। प्रिंसिपल है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज है। थैंक यू। Subscribe the channel, like the video, share the video and on the notification bell.